नमस्कार। ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट का हमारा 6th वीडियो है जिसमें हम आज वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर के बारे में देखेंगे। पिछले सारे वीडियो में हम प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं, जो कि वर्नियर कैलिपर देखे थे, डायल कैलिपर देखे थे, डिजिटल कैलिपर देखे थे, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर एंड डेप्थ माइक्रोमीटर देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो देखेंगे वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर के बारे में। चलिए देखिए, आज हम देखेंगे वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर के बारे में। वर्नियर वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर है क्या। पहला पॉइंट है, देखेंगे वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर है क्या। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर इज ए प्रिसिशन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये जो वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर है, पहला चीज है, हम पिछले जितने भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट देखे थे वो लीनियर मेजरमेंट करता था, मतलब वो सीधी तरह का मेजरमेंट करता था। लेकिन ये वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर ऐसा इस इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल मेजर करता है, इसीलिए इसको एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और एंगल मेजरमेंट करता है, बहुत छोटा एंगल जो मेजरमेंट करता है, इसीलिए इसको बोलता है प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिशन एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत छोटा एंगल मेजर करता है। तो इसका यूजेस देखेंगे। ये यूज होता है एंगल मेजरमेंट के लिए। क्या होता है यूज होता है ना, इट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स। एंगल को मेजरमेंट करने के लिए ये यूज होता है। दूसरा चीज है, इसका जो यूजेस है, जो मेसिन टेबल है, मेसिन टेबल के ऊपर जो वार्क होल्डिंग डिवाइस है उसको सेटिंग करने के लिए ये यूज होता है। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर setting work holding devices on machine tools। machine tools जो होता है, मशीन टेबल जो होता है, मशीन टेबल के ऊपर जो वार्क होल्डिंग डिवाइस है उसको सेट करने के लिए वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर यूज किया जाता है। वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर दो जगह यूज होता है। पहला चीज है कि एंगल मेजरमेंट करता है, दूसरा चीज है ये वार्क होल्डिंग डिवाइस को सेट करता है किसका ऊपर ना, मशीन टूल के ऊपर। उसका पार्ट्स देखेंगे, उसका कुछ पार्ट्स के बारे में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर। इसका जो पहला पार्ट है वो स्टॉक है। स्टॉक जिसके साथ स्टॉक अटैच हुआ है डिस्क के साथ। स्टॉक और डिस्क एक ही पार्ट है, मतलब पूरा फिक्स अटैच हुआ है। स्टॉक और डिस्क, DISC। डिस्क डिस्क अटैच हुआ है डायल के साथ। डिस्क अटैच हुआ है डायल के साथ। ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट देख लेंगे। डी से स्टॉक है, डी से डायल है, उसके बाद देखेंगे ब्लेड, और जो लास्ट पार्ट है लॉकिंग स्क्रू है।
लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, ये जो लॉकिंग स्क्रू जो है, ये दो लॉकिंग स्क्रू यहाँ यूज हुआ है। देखिए, पहले हम रॉप में यहाँ थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, फिर हम डायरेक्ट ड्राइंग देखेंगे। देखिए, ये एक पार्ट है जिसको स्टॉक बोला जाता है, ये पार्ट को स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, ये स्टॉक के साथ पूरा फिक्स है, जिसको हम डिस बोलते हैं। ये स्टॉक है, STOCK, इसके साथ डिस फिटिंग है। डिस के ऊपर डिस 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 में चारों तरफ ऐसा ग्रेजुएशन किया गया है डिग्री में। ठीक है, चारों तरफ ऐसा डिग्री में ग्रेजुएशन किया गया। और ये डिस के ऊपर एक ठो डायल है, डिस के ऊपर एक ठो डायल है, इसको डायल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डायल बोला जाता है। और डिस और डायल एक लॉकिंग स्क्रू के मदद से फिक्स किया गया है। यहाँ एक लॉकिंग स्क्रू है जिसका मदद से डिस और डायल फिक्स हुए हैं। ये क्या है? लॉकिंग स्क्रू है, लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, देखिए, पहला चीज स्टॉक और डिस एक ही पार्ट है, फिक्स है। डिस के ऊपर डायल फिक्स है, किसके मदद से? ना, लॉकिंग स्क्रू की मदद से। ठीक है, और ये जो डायल है, डायल के ऊपर ऐसा ये प्लेस है जिसके ऊपर ऐसे ग्रेजुएशन किया गया है। ग्रेजुएशन दो जगह किया गया है, एक तो डिस के ऊपर किया गया, एक तो डायल के ऊपर किया गया है। लेकिन डायल के ऊपर बहुत छोटा मार्किंग किया गया है। हमारा वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का रीडिंग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रीडिंग नहीं आने वाला है। हम जितना जरूरत है एक उतना ही देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखें? पहले देखें स्टॉक। स्टॉक और डिस्क फिक्स है, डिस्क के ऊपर जो डायल फिक्स है उस किसके मदद से? ना, लॉकिंग स्क्रू की मदद से। और डिस्क डायल के ऊपर थोड़ा ग्रेजुएशन किया गया है जो रीडिंग के लिए मदद करता है, जिसके हेल्प से, मतलब डिस्क का ग्रेजुएशन और डायल का ग्रेजुएशन को कंपेयर करके ही हम रीडिंग करते हैं एंगल का। ठीक है, और एक ब्लेड ऐसा है जो कि और एक ब्लेड है जो कि डायल के ऊपर फिक्स है। ब्लेड और डायल को एक लॉकिंग स्क्रू फिक्स करता है। देखिए, दो लॉकिंग स्क्रू के बारे में पढ़े। पहले देखे, डिस और डायल को एक लॉकिंग स्क्रू लॉक करता है, और डायल और ब्लेड को एक लॉकिंग स्क्रू लॉक करता है। ठीक है, ये ब्लेड है। ठीक है, स्टॉक देखे, डिस देखे, डिस के ऊपर डायल किसके मदद से फिक्स हुआ है? लॉकिंग स्क्रू की मदद से। और लॉकिंग और डायल के ऊपर ब्लेड किसके मदद से फिक्स हुआ है? लॉकिंग स्क्रू। मतलब यहाँ दो लॉकिंग स्क्रू है, डिस है, डायल है, स्टॉक है, दो लॉकिंग स्क्रू है और ब्लेड है। ये टोटल मिला के इसको वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर बोला जाता है, जो कि एंगल मेजरमेंट करता है। अगर ये वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर है, अगर हम इसके मदद से एंगल मेजरमेंट करेंगे तो फिर दो ठो कोई भी एंगल हो, एंगल का दो प्लेन सरफेस है जिसके बीच में एंगल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हम एंगल मेजरमेंट करेंगे, दो सरफेस का हेल्प चाहिए। पहला चीज स्टॉक का, दूसरा चीज ब्लेड का। पहला चीज स्टॉक का, दूसरा चीज ब्लेड का। ये दो पार्ट्स के मदद से हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए, ये यहाँ अगर एक ठो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करेंगे तो फिर ये एंगल यहाँ शो करेगा। रीडिंग तो यहाँ लेगा, लेकिन रीडिंग यहाँ होगा, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए दो सरफेस कौन सा इंपॉर्टेंट होगा? ये देखिए, एक तो स्टॉक है, यहाँ टच है, और ये एक तो ब्लेड है जो कि यहाँ टच है। बोलने का मतलब था कि अगर जो भी एंगल मेजरमेंट होता है वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर के माध्यम से, एंगल मेजरमेंट कौन सा पार्ट करता है? स्टॉक और ब्लेड करता है। और रीडिंग जो होता है, और डिस का ग्रेजुएशन और डायल का ग्रेजुएशन को कंपैरिजन करके रीडिंग किया जाता है। अभी ड्राइंग में देखिए, देखिए ये बीम है जिसको ब्लेड स्टॉक बोला जाता है। ये स्टॉक है, स्टॉक के चारों तरफ जो पार्ट्स लगे इसको डिस्क बोलते हैं। डिस्क के ऊपर डायल है, डायल में देखिए छोटा सा ग्रेजुएशन किया गया है, ये व्हाइट कलर का। और डायल और जो डिस है, ये लॉकिंग स्क्रू की मदद से फिक्स हुआ है, ये लॉकिंग स्क्रू की मदद से। और जो डायल और ब्लेड है, ये लॉकिंग स्क्रू की मदद से फिक्स हुआ है। मतलब दो लॉकिंग स्क्रू, एक स्टॉक, एक डिस्क, एक डायल, एक ब्लेड। मेजरमेंट कैसे लेते हैं? देखिए, इस तरह मेजरमेंट लिया जाता है।
किसका मदद से ना, वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर की मदद से। देखिए ये सारी एंगल मेजरमेंट किया गया है। यहाँ एक एंगल मेजरमेंट करता है, ये स्टॉक है, ये ब्लेड है। ये भी एंगल मेजरमेंट होता है, ये स्टॉक है, ये ब्लेड है। ये भी एंगल मेजरमेंट करता है, ये ब्लेड है, ये स्टॉक है। मतलब बोलने का मतलब था, जो भी एंगल मेजरमेंट होता है वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर के माध्यम से, वो मेजरमेंट कौन सा दो पार्ट करता है ना, एक ठो स्टॉक है और एक ठो ब्लेड है। ठीक है, देखिए ये मेजरमेंट कैसे करता है, कुछ मेजरमेंट दिया गया है ड्राइंग में, कैसे मेजरमेंट ये करता है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये स्टॉक है और ये ब्लेड है, इसका मदद से ये मेजरमेंट करता है। देखिए ये भी मेजरमेंट करता है। अभी देखेंगे लीस्ट काउंट व एक्यूरेसी के बारे में। अभी देखेंगे लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट जिसको एक्यूरेसी बोला जाता है, जो वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट है। ठीक है, 5 मिनट। इसको देखिए 5 मिनट को ऐसे भी लिखा जाता है, 5 के ऊपर ऐसे लिखा जाता है, इसको 5 मिनट बोलते हैं। अगर 5 मिनट ये लिखा नहीं जाएगा तो फिर 5 मिनट का मतलब ये होगा। देखिए 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है, और जो 1 मिनट होता है ना, वो 60 सेकेंड होता है। ठीक है, डिग्री का सिंबल ऐसे दिया जाता है, मिनट का वो ऐसे सिंगल और सेकेंड का ऐसे डबल, ये सिंबल है। मतलब 1 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिए, ये एंगल मेजरमेंट में एंगल इस तरह मेजरमेंट होता है, मतलब इसके माध्यम से एंगल मेजरमेंट होता है। हमें जितना जरूरत था हम उसी हिसाब से वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर को यहाँ देखें। पहले देखिए वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसका कुछ पार्ट्स के बारे में देखेंगे। वो पार्ट्स क्या, कैसे कैसे कहाँ कहाँ अरेंजमेंट हुआ है, जिसके माध्यम से आपका दिमाग ब्रेन में वो उसका इमेज रहेगा। और लास्ट में हम देखें लिस्ट काउंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल मेजरमेंट करता है, इसका यूजेस इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लिस्ट काउंट, जिसको एक्यूरेसी भी बोला जाता है। इसका एक्यूरेसी कितना है, 5 मिनट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।